everyone, I'm Shruti. I'm an aura analyst. Let's talk about aura today कि aura क्या होता है. Aura हिंदी में उसको हम आभा मंडल भी कहते हैं. हमारे शरीर के आसपास एक आभा मंडल है जो हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देती है, बट ऑरा हर किसी चीज़ की होती है. इट्स नॉट अबाउट कि ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. ऑरा ह्यूमंस की भी होती है, ऑब्जेक्ट्स की भी होती है, पेड़ पौधों की भी होती है, एनिमल्स की भी होती है. हर किसी चीज़ का एक ऑरा होता है. और ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ऑरा जो है हमारा जो 7 लेयर्स में डिवाइडेड है, और वो 7 लेयर्स की अपना एक रोल है हमारी लाइफ में. अब वो क्या करता है, उसके कलर्स होते हैं 7 अलग अलग, और हर लेयर का अपना एक रोल जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी है, वो लेयर्स के थ्रू हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कितनी लीकेजेस हैं, कितना स्ट्रॉन्ग है लेयर हमारा, या कितना डिप्लीटेड है, या कितना एक्सपैंडेड है हमारा ऑरा. और हमारे लाइफ के बारे में बहुत कुछ वो दर्शाता है कि हम बहुत बार हमको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, बट फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है. तो बेसिकली अब वी कैन नॉट सी इट एज वी कैन नॉट सी द ऑरा. तो साइंस इतना डेवलप हो गया, देर आर लॉट मेनी टूल्स. आप किसी भी हीलर्स के पास जाओगे ना, दे विल चेक योर ऑरा, वेदर इट्स प्राणिक हीलर्स और रेकी हीलर्स, किसी के पास भी जाओगे ना, दे विल चेक योर ऑरा. तो ऑरा के रॉड्स भी आते हैं जिसके थ्रू हम ऑरा चेक करते हैं कि आप कितने बैलेंस्ड हो और कितनी बैलेंसिंग की लाइफ में हमको ज़रूरत है. उसके अलावा देर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स अभी जितने निकल गए, जो जैसे देयर इज़ वन सॉफ्टवेयर विच आई एक्चुअली बेसिकली मैं उसको यूज़ करती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए. दैट्स BFR, बायोफील्ड रीडर. नाउ BFR बेसिकली captures the picture of the aura beautifully and it gives the array of colors. और वो जो कलर्स हमारे पास सॉफ्टवेयर के थ्रू आते हैं, पिक्चर्स जब हम निकालते हैं लोगों के, देयर आर लॉट मैनी कलर्स जिस कलर्स के थ्रू हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाते हैं, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स, एंड जिससे हम ये समझ पाते हैं कि कौन सा चक्रा अलाइंड है और कौन से अलाइनमेंट की किसको ज़रूरत है, कितना स्ट्रेस लेवल है बॉडी में, कितना इमोशनल पैटर्न ब्रेक हुआ है या कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इश्यूज़ है रिलेशनशिप में, कितना फ्यूचर में अगर कोई इलनेस आने वाली है तो वो हमको पहले ही दिख जाए. तो उससे हम क्या करते हैं, हीलिंग्स के थ्रू हम उसको हील करके उस पैटर्न को, देखो जो डेस्टिन्ड है वो हम नहीं चेंज कर सकते, बट हम तकलीफ़ें कम कर पाते हैं ऑरा के थ्रू, क्योंकि हमको प्रेडिक्शन में ये पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज़ आने वाली है, राइट. और दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जो लेयर्स हैं उससे स्ट्रेस, इमोशंस, या आपको किसी चीज़ का फियर या एंगर, या कोई भी बॉडी में तकलीफ़ है, या रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वाई माई लाइफ इज़ सो ब्लॉक्ड एंड वाई आई एम हैविंग सो मच ऑफ हर्डल्स इन माई लाइफ. तो वो पैटर्न्स हम देख पाते हैं और फिर हम उसके ऑरा के थ्रू हम लोगों को बता पाते हैं कि अब क्या आप बेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ को ब्यूटीफुल और स्मूथ बनाने के लिए बेसिकली, ठीक है. एंड सेकेंडली ऑरा जो है, वो जो लेयर्स हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो लेयर्स हमको पता चल जाता है BFR के थ्रू कि कहाँ तक ब्रेकेजेस हैं और कहाँ तक हम उसको बैलेंस करके वापस अपने लाइफ में सेटल हो सकते हैं, वापस अपने ट्रैक पर आ सकते हैं लाइफ में. और बहुत वियर्ड स्टोरीज़ आई हैं मेरे पास हीलिंग केसेस में, जहाँ पे मुझे लगता था कि इज़ इट पॉसिबल कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, इतनी ज़्यादा इलनेस या इतना ज़्यादा किसी का ब्रेक पैटर्न और सुसाइडल पैटर्न्स. मैं कभी बहुत ज़्यादा स्टोरी किसी दिन फुल वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर 2-3 स्टोरीज शेयर करूंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कितने चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में. और यहाँ पे बेसिकली मैं आपको ये बताने के लिए थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहती थी कि आप ज़रूर अपना ऑरा करवाएं, और उससे अपने लाइफ को आप बहुत कुछ अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं. यू कैन चेंज अ लॉट विद दिस, with the help of BFR or maybe any other tool जो आज की डेट में अवेलेबल हैं, जिससे आप और जान सकते हो और चीज़ों को बैलेंस करके अपने लाइफ को ईजी बना सकते हो ऑरा के थ्रू. ऑरा इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग टू स्टडी. सो प्लीज़ ऑरा करवाइए, और इफ़ एनी क्वेरीज डू टेक्स्ट मी. थैंक यू सो मच.